हालेलुया। राबाना माशा खानदार यारा लबा शिकेरे बेरे रेबेला बारा माशा खानदार यारा लबा शिकेते यारा लबा। धन्यवाद धन्यवाद करे जो था, जो है, जो आने वाला महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। उसकी स्तुति करेंगे, पढ़ाई करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद दें आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबों को जीवितों के लोक में जीवित रखा, कि हम आज प्रभु के सम्मुख बैठ सके, एक साथ मिल के उसकी आराधना कर सके, संगति कर सके। विश्वासियों की संगति बहुत जरूरी है आज के दिन। आज जब भी परमेश्वर हमें कहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, ज्यों ज्यों उस दिन को आते हुए देखो। कौन से दिन को? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन को। संसार में होती हुई घटनाएं हमें बताएंगी यीशु मसीह का आगमन, और यीशु मसीह ने लूका 21 में बता दिया ये सब होंगे मेरे आने से पहले। इसलिए घबराओ नहीं और हियाव बांधो और सचेत होकर ऊपर देखो कि तुम्हारा छुटकारा और निकट है। जैसे जैसे उस दिन को आते हुए हम देखें, बाइबल कहती इकट्ठा होना ना छोड़ें। घर में भी विश्वासी जहाँ जहाँ मिल सकते हैं थोड़ी थोड़ी संख्या में मिलें, एक दूसरे से संगति करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे का हाल चाल लें, एक दूसरे का दुख बांटें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और बहुत सारे और विषय हैं हमारे देश में, संसार में बातें हो रही हैं, और प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे हर जगह सतावट में जा रहे हैं। उनको इग्नोर ना करें, उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाएं मिल के अद्भुत काम करेगी। हालेलुया। प्रभु का आगमन हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं और प्रेरितों के जमाने से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत सतावट हुई थी और प्रेरित लोगों को आप देख के कितना सताया गया था। वहाँ के उस समय के विश्वासियों को बहुत सताया गया। उनको भी ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह अब आने वाले हैं, लेकिन नहीं आए। संसार आगे बढ़ता गया। आज हमारे युग में हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग भी यही बात कह रहे हैं, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, लेकिन उस समय प्रेरितों के समय में और अभी समय में हम लोग कैसे नाप सकते हैं कि हम वी आर वेरी क्लोज टू रैप्चर, या हम प्रभु के उठाए जाने के बहुत करीब हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों के आधार, क्योंकि भविष्यवाणियां काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं उसके आगमन। प्रेरितों के समय में नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय प्राचीन कलीसिया पे सतावट थी, क्योंकि प्रभु का काम जब बढ़ता है तो सताव जरूर होता है। शैतान के राज में खलबली होती है और शैतान अपनी दुष्ट आत्माओं को छोड़ देता है लोगों को द्वारा कि वे उन्हें सताएं, उनका काम रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कोई भी रोक नहीं सकता फैलने के लिए, क्योंकि वो ऐसी आग है, वो पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया। जब हम साधारण संसारिक शारीरिक आग को नहीं रोक पाते, जब फैल जाती, बिल्डिंग में लग जाती तो पूरी बिल्डिंग नाश कर देती है, वो तो पवित्र आत्मा की आग को कौन रोक सकता? कभी नहीं रोक सकता। और जितने रोकने की कोशिश करते हैं उतने ही ये ऐसी आग और बढ़ती जाती है। हम लोग भविष्यवाणी के आधार पे प्रभु के उठाए जाने के करीब है, इसलिए हमको बहुत अलर्ट रहना है अपने विषय में। हालेलुया। अपने उठाए जाने के विषय में, क्योंकि मैं अगर उठूंगा तो अपनी दम पे उठूंगा, मेरी पत्नी के दम से नहीं उठूंगा। हालेलुया। मेरी पत्नी बहुत प्रार्थना वाली है, बहुत अच्छी रहती है, बहुत प्रभु का भय मानती है, इसलिए मैं उठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। मुझको भी वैसे ही बनना है, तब मैं उठूंगा। हालेलुया। या पास्टर बहुत अच्छे हैं तो हम इस पास्टर के चर्च जाते हैं, यहाँ की हमारी मेंबरशिप, तो हम उठ जाएंगे, ऐसा मेंबरशिप नहीं उठाएगी आपको। आपका व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है, किस हद तक है, कैसा आपका संबंध है, वही आपको उठाएगा। हालेलुया। इसलिए हो सकता है कि हम उस दिन घर में ना हो मेरी पत्नी के साथ, और वो हम कहीं और हो, वो कहीं और है, तब वो रैप्चर हो जाए तो हम उठ जाएंगे। अगर तैयार है मेरी पत्नी, तैयार तो उठ जाएगी, हम लोग बादलों पे मिलेंगे, अरे तुम भी आ गई, तुम भी आ गए, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम भीड़ में ढूंढेंगे, या हमें ढूंढेगी, अरे वो नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे। पता चला सरदूत कहेगा अरे वो नहीं उठा, वो तो रह गया, सो रहा था वो तो सो रहा था दुनिया में। हालेलुया। इसलिए हम सबको व्यक्तिगत रीति से अपने आप को तैयार करना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में आए, साथ निकाले यशाया 1 अध्याय,
यशाया 1 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ें। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। प्रभु इसके द्वारा हम सबों से बात करिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय मनों को सिखाइए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय करिए और हमको सत्य के मार्ग में चलाइए। प्रभु कि हम ये सुन के ऐसा कहे कि वचन बहुत अच्छा था, भूल ना जाए, बल्कि इसको अपने जीवन में लागू करें। हालेलुया। ब्लेस करिए यीशु के नाम से, आमीन। If you are willing and obedient, you shall eat the best of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken. Hallelujah. ये वचन परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है। हम सब अपने जीवन में बेस्ट चाहते हैं, गुड नहीं चाहते, बेटर नहीं चाहते, बेस्ट चाहते हैं। हालेलुया। सब लोग कैसे चाहते हैं? कितने लोग अच्छा चाहते हैं? सबसे बढ़िया चीज मुझे मिले। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट हस्बैंड मिले, बेस्ट वाइफ मिले, बेस्ट नौकरी मिले, बेस्ट सैलरी मिले, बेस्ट गाड़ी बंगला मिले, बेस्ट हर चीज बेस्ट चाहते हैं। कोई घटिया नहीं चाहता है? नहीं भी हो तो भी मैं बता रहा हूं कि मेरे पास जब कार थी, वाली छोटी वाली कार थी, भैया ने दी थी, तो भी मैं धन्यवाद दे रहा था। भैया ने गिफ्ट करी और उसको मैंने सजा धजा दिया खटाखट। हालेलुया। मुझे कैसे देखना है? वैसे नहीं देखना जैसे, मुझे उसको अच्छे से देखना है, बेस्ट। हालेलुया। और मैं बहुत धन्यवाद देता था प्रभु को। ये नहीं कि मतलब इसमें एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इसे कुड़कुड़ा है, बुड़बुड़ा है, या भैया को कुड़कुड़ा है। हम भैया को बहुत ब्लेस करते थे। जब भी स्टीयरिंग बैठते थे हम दोनों, प्रभु ने आशीष दे, ब्लेस करिए कि कम से कम आज बहुतों के पास ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये है। हालेलुया। और उसको मैंने सजाया संवारा, और जब पहली बार झांसी लेके गए तो हमारी भाई बहुत खुश हो गई, देख के अरे कितनी अच्छी लग रही। तो पहचाने नहीं आ रही। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। काफी, लेकिन जब गर्मियां आती तो पसीना बहुत आता था, लेकिन फिर भी हम धन्यवाद देते। प्रभु धन्यवाद, मेरे पास है, कईयों के पास ये भी नहीं है। हालेलुया। पसीना वहां के चला के जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उसका एक एयर खोलने का होता, तो एयर निकलती थी जहां से, तो हम उससे कहते थे ऐसा समझो कि एसी है, एसी सिर्फ फ्लो आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इमेजिन करो एसी में बैठे हम, एसी वाली गाड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ऐसे कर करके हम लोग जाते थे, लंबा झांसी भी जाते थे, भदोई भी गए, बनारस भी गए, कहाँ गए, बहुत चली वो। प्रभु उस गाड़ी को इतना अच्छा किया, तो बहुत लोग उसे तारीफ करते थे। इवन मैं जब मैकेनिक के यहाँ एक बार गया था, तो सर्विसिंग करके जब खड़ी थी बाहर रोड पे, तो एक व्यक्ति आया और उसे देख रहा ऐसे हर एंगल से। फिर उसे मालूम नहीं हम इसी के मालिक हैं, हम उधर खड़े, हमने कहा देखें क्या करता है, देख रहा बड़ा से। ऐसे कहता मैकेनिक से, कहता अरे कितनी गुड़िया जैसी लग रही है। प्यारी सी लग रही, ये किसकी है? हमने कहा भैया की है। कहते अरे यार आपने तो बड़ी मेंटेन कर रखी है। हमने कहा प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अच्छी चीज क्यों दे? ये हम यहाँ पे आना चाहते हैं। यू विल ईट द बेस्ट ऑफ योर लैंड। कैसे खाओगे अच्छी? परमेश्वर ने जो दिया है उसको आप बहुत अच्छे से रखो। ये नहीं कि आपको एकदम न्यू ब्रांड शोरूम से निकल के कोई चीज मिलेगी, तब आपको खटारा से खटारा चीज मिल जाए, आप उसको ऐसा बना दो कि लोग कहें यार ये क्या, ये तो क्या था, क्या बन गया। प्रेज लॉर्ड। आपने जब आप मेरे घर आए, कई लोगों ने देखा, हम बताते हैं उन्हें, ये देखो इतने साल पुराना, ये देखो इतने साल पुराना, ये देखो इतने साल पुराना। मैं अभी मेरी दीदी लोग आई थी, तो उन्होंने देखा अरे कितना अच्छा मेंटेन किया तूने, वही पापा का सोफा है, वही पापा की चेयर है, वही पापा का टेबल है, वही हमारी बड़ी दीदी की अलमारी है। अरे तो हम तो बहुत छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे तब, लेकिन लगती नहीं इतनी पुरानी। हो सकता है मैं उसको वो कबाड़ी में बेच के नया भी ले सकता हूँ, उससे क्या। हालेलुया। हमारी फ्रिज अभी तक शादी वाली रखी हुई है, चालू हालत में है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हमको अच्छी चीज दे,
लेकिन उससे पहले वो चाहता है कि जो तुम्हारे पास है उसका तुम क्या कर रहे हो, उसको कैसे देखभाल कर रहे हो। वो भी तो परमेश्वर की दी हुई है, किसी ने दिया होगा, किसी ने गिफ्ट किया होगा। आज परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने एक अच्छी कार दी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और जो लोग पुराने हैं जानते हैं हमको सेवकाई में कैसे परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ, जिसे कहते हैं ना घूरे से उठाया यहाँ तक ले आया, और आने वाले टाइम में कहाँ तक ले जाएगा वो मैं जानता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं जो मिनिस्ट्री में मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। कैसे आया ये सब, क्या हम उस परमेश्वर की छोटी सी छोटी हुई चीज को बड़ी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करेंगे, तब हम आज्ञाकारी होंगे। यहाँ पे लिखा है, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, प्रभु कह रहा है इफ यू आर विलिंग, इफ यदि आपके पास छोड़ दिया, इफ यू आर विलिंग, पहले तो इच्छा होना है, इच्छुक होना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए इच्छुक होना है। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए दिल से चाहत रखनी है। मैंने रखी, छोटी से छोटी आज्ञा परमेश्वर के आत्मा में मेरे को दिया, जिस भी बात के लिए उसको मैंने किया, कार्य करके परमेश्वर ने यहाँ तक लेके आया। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास अपने माता पिता का कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना खजाना नहीं था मेरे पास, जिससे मैंने सेवकाई करी शुरू। मैं बता रहा हूँ, या तो मेरे बैंक में इतना हजारों लाखों रुपया हो, और या तो मेरे मम्मी पापा ने कहा बेटा ले खरीद, क्या माइक चाहिए तेरे को, स्पीकर चाहिए कि चेयर्स चाहिए बढ़िया वाली, कारपेट चाहिए कि पुलपिट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, सब खरीद ले। कुछ नहीं था। इवन हम जानते हैं, जो लोग पुराने हैं उन्होंने देखा है, बिछाने के लिए भी दरी नहीं थी कायदे की। हालेलुया। लेकिन लोग थे, लोग आ रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को दे रहा था, लोग आएंगे, इनकी मैं सेवा करूंगा, हम दोनों सेवा जब करेंगे तब परमेश्वर साहब धीरे धीरे दे। हालेलुया। कई सालों तक बिना माइक के प्रचार किया, गाना गाया, कुछ नहीं था, गिटार ही था एक पुराना, और उसी को लेके टुनटुनाते थे। बजाना भी नहीं आता, आज भी नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता बस। लेकिन जब बजाते थे, गाते थे, परमेश्वर का अभिषेक उतरता था, लोग गिर जाते थे आराधना में। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं प्रकट हो जाती थी, छटपटाने लगती थी। वो लोगों ने खुद कहा, एक पास्टर आए, उन्होंने भी कहा कि मैंने यहाँ बादल देखा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कह रहा है आज्ञा को मानने की इच्छा जाहिर करो, अंदर इच्छा रखो। हमें चाहिए बेस्ट, हम सब उत्तम चीज चाहते हैं अपनी लाइफ में। उत्तम आपको फंसने नहीं देगा परमेश्वर, कहीं आपको रोने नहीं देगा। मैं बता रहा हूं, शादी के लिए भी उत्तम देने के लिए मैं फंस रहा था एक जगह, दो जगह, बल्कि बचा लिया परमिशन। बता, आज वहां होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता आपके सामने, आप लोग भी नहीं होते मेरे पास। लेकिन परमेश्वर ने कुछ योजना रखी थी कि इसको किस तरह का पार्टनर दें, और वो परमेश्वर ने दिया ताकि हम परमेश्वर का राज हम बना सके मिलकर। हालेलुया। सो इच्छा, हम खाएंगे बेस्ट अपने लैंड का, बट यहां लिखा, बट इफ यू रिफ्यूज एंड रिबेल you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. अगर तू क्या करेगा, नहीं मानेगा, परंतु यहां लिखा है, परंतु यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तुम तलवार से नाश किए जाओगे। यहोवा का यही वचन है। सो हम सबों को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता चाहता है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता। हाँ, हम उसको दे ही क्या सकते हैं, कुछ दे सकते हैं? कुछ हमारा है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिला है किसी न किसी के द्वारा मिला है, परमेश्वर के द्वारा मिला, परमेश्वर ही हमारे लिए मुहैया कराता है। अच्छी नौकरी किसने दी? परमेश्वर ने दी। आप डिजर्व नहीं करते तो भी दे दी। क्यों? क्योंकि प्रभु का फेवर आया, प्रभु का अनुग्रह हुआ आपके ऊपर, इसलिए मिल गया। कभी भी घमंड नहीं करना कि मेरी ताकत से, मेरी बुद्धि बल से, मेरे अच्छे बोलने से ही सब जो हो रहा है, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो संपत्ति प्राप्त करने की ताकत देता है। आज बहुत से लोग संपत्ति प्राप्त करने की उनके पास ताकत नहीं है, मतलब वो फिजिकली हैंडीकैप हैं,
कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुद्धि ज्ञान ढील ढाल अच्छा दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है। आप अच्छा अर्निंग कर रहे हो, हालेलुया, अच्छी जगह रह रहे हो, सब कुछ परमेश्वर का है। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मान के उसको खुश कर सकते। और उसकी आज्ञाएं कोई इतनी बोझिल नहीं है, इतनी भारी भरकम नहीं है, हम उसे ना मान सके। दूसरी बात, गॉड वॉन्ट्स विलिंगनेस ऑफ हिज ओबीडियंस। अपनी आज्ञा को मानने के लिए इच्छा चाहता है कि तुम उसकी आज्ञा बिना दबाव के मानो, बिना पास्टर के प्रेशर के मानो। पास्टर प्रेशर करेगा तब आज्ञा मान के दिखाया तो कोई बेकार है। पास्टर तो प्रचार कर रहा, पास्टर तो वचन सिखा रहा, पास्टर तो सिद्धांत सिखा रहा, पास्टर बहुत सारी टीचिंग्स दे रहा है। हर विषय के बारे में आप जो उससे सवाल करोगे वो आपको खोज के बताएगा बाइबल से अच्छे से अच्छा, और आपको बढ़िया से बढ़िया वो दे रहा ताकि आप ब्लेस हो, आशीषित हो। लेकिन आप उसके दबाव से कुछ ना करो, बल्कि खुशी से करो, इच्छा से करो, अपनी इच्छा से इच्छुक होकर करो। यस, एक अच्छा भाव पवित्र आत्मा देता कुछ करने का, उसको दबाओ नहीं, सप्रेस ना करो, बल्कि इसको करो। तीसरी बात, गॉड डजंट वांट रिफ्यूजल ऑफ हिज कमांड। प्रभु अपने आज्ञा का इनकार नहीं चाहता। चौथी बात, गॉड डजंट वांट रिबेल ऑफ हिज गवर्नमेंट। परमेश्वर अपनी सरकार में बलवा नहीं चाहता, ठीक है ना? क्यों? परमेश्वर राजा है। जैसा पिछली बार हमने बताया, ही इज अ किंग। वी आर नॉट इन डेमोक्रेसी, वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। हम उसके राज में हैं। प्रेज द लॉर्ड, उसका राज है। ही इज अ किंग। जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। जीसस यीशु मसीह एक समय आया, मनुष्य बन गया, उसने किंगशिप को, राजा को, पद को छोड़ के आया, मनुष्य बन गया। ऐसे लिखा, दास का रूप धारण किया। वो सदा दास नहीं रहेगा, वो टाइम पीरियड के लिए दास बन के आया और हमारे लिए बलिदान हुआ। लेकिन जी उठने के बाद वो क्या है? न्याय करने आएगा। न्याय कौन करता? दास नहीं करता, राजा करता न्याय। हालेलुया। राजा जजमेंट देता है, किंग है। तो क्या चाहता है? आज्ञा, रिजल्ट। हम चाहते हैं रिजल्ट अच्छा है। इच्छुक होके जो आज्ञा मानेंगे, आप इच्छा से मानेंगे, रिजल्ट ऑफ विलिंगनेस ऑफ हिज ओबीडियंस इज ईटिंग बेस्ट ऑफ द लैंड। अपने भूमि की उत्तम उत्तम पदार्थ को खाओगे, अपने जो चीज आपकी अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम है उसमें उत्तम उत्तम खाओगे। आप एक छोटा सा धंधा कर रहे हो और चाहे बड़ी नौकरी कर रहे हो, यू विल ईट द बेस्ट ऑफ द लैंड। आप उत्तम खाओगे, उत्तम पहनोगे, उत्तम चलोगे, उत्तम उत्तम ही करोगे। हालेलुया। फिर रिजल्ट ऑफ रिफ्यूजल एंड रिबेल ऑफ हिज गवर्नमेंट इज, जो परिणाम इनकार करने का है, बलवा करने का है उसकी सरकार का, परमेश्वर की सरकार का, वो क्या है? लाता है नाश, तलवार द्वारा नाश। तलवार कई तरह से चलती है, नाश कई तरह से आता है। शैतान इसका क्रिएटर है, लिखा है वो नाश करने आता, घात करने आता, हत्या करने आता है। चोर, परमेश्वर जीवन देने आता है, बहुतायत का जीवन देने आता है। सोड, पर तलवार चलेगी। तलवार क्या है? हो सकता है बीमारी की चलेगी, हो सकता है कोई मुसीबत की चलेगी, जिससे आपकी अशांति उड़ जाएगी, आपकी शालोम, आपका पीस चला जाएगा आपके घर से। तो वो क्या है? तलवार है। इट्स अ काइंड ऑफ सोड जो आपके लाइफ में है, कुछ चुभ रहा है, कुछ हो रहा है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, आपका टेंशन बढ़ जा रहा है, आपकी बहुत सारी चीजों में इफेक्ट आ रहा है, प्रभाव आ रहा है जगह जगह। और परमेश्वर, ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। कभी कभी ये विचार आ रहा है, क्या परमेश्वर है तो क्यों नहीं करता? सो इट इज ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी। दैट्स व्हाई इट हैज रिटन इफ। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा यदि, ये कंपल्सरी नहीं है, मतलब आपको करना ही करना है। प्रभु ने चुनाव दे दिया आपको। इफ यू वांट दिस, अगर तू चाहता है उत्तम उत्तम खाना, तो अगर तू इच्छुक रखेगा और आज्ञा मानेगा, तब आज हमें रिबेल नहीं करना है, बल्कि कहना प्रभु हम करेंगे, हम आज्ञा मानेंगे,
आप ये बोलने वाला कोई और नहीं है, कोई नबी नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर है। ऐसे लिखा है, फॉर द माउथ ऑफ द लॉर्ड हैज स्पोकन। परमेश्वर के मुंह से ये बात निकली है, परमेश्वर स्वयं कह रहा है। सो आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में? कौन सा रिजल्ट चाहते हैं? फलवंत, उत्तम उत्तम, या तलवार? हालेलुया। या तो आप आज्ञा मानेंगे परमेश्वर की, या तो नहीं मानेंगे, दोनों में से एक होगा। या परमेश्वर के वचन जब आते हैं, परमेश्वर की बातें बहुत सारी आपको मालूम है आज्ञाकारिता की, ये हमें करना है, ये नहीं करना है, उनमें से आप किन को महत्व देते हैं? करने वाली, जो चीज परमेश्वर कह रहा करनी है उसे करना चाहिए, और जिसे परमेश्वर मना करता है उसे नहीं करना चाहिए। चुनाव आपका, हमारा है। बस ये ध्यान रखना हमें, हमसे बोलने वाला कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है सिर्फ। जब परमेश्वर बोल रहा है तो परमेश्वर ही हमसे पूछेगा भी एक दिन। जब मैंने वचन में ये लिखा था, तुमने सुना था प्रचार द्वारा पास्टर की, खुद भी पढ़ने के द्वारा बाइबल में, फिर तुमने ऐसा चीजें क्यों करी? हमको याद रखना है प्रियो, God Almighty wants to give you the very best in your life from the very worst. Hallelujah. परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सबसे खराब में से सबसे अच्छा देना चाहता है। ऐसा परमेश्वर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खराब चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर आपको, हमको सबसे अच्छी चीज देना चाहता है। वो ऐसा पिता है, वो आपके लिए लाके देगा, और वो चाहता है हम और आप उसकी आज्ञाओं पे केंद्रित हो जाएं। अब बाइबल ऐसा कहती है, द होल अर्थ, द होल वर्ल्ड इज अंडर द स्वे ऑफ Satan and it was cursed by the Lord। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 5:19 कि पूरी दुनिया, पूरी भूमि श्रापित है। परमेश्वर के वचन में लिखा है श्रापित है, और फिर परमेश्वर ने इसे कर्स कर दिया। हालेलुया। हम जानते कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। We know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one। दुष्ट के वश में है ये सारा संसार। फिर पढ़िए उत्पत्ति 3:17-19। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये कर्स दिया। किसने कर्स दिया? परमेश्वर ने श्राप दिया। लिखा है, cursed is the ground for your sake, in toil you shall eat of it all the days of your life। ये भूमि तेरे कारण श्रापित है। सारी जिंदगी तू मेहनत की कमाई खाएगा, फिर both thorns and thistles it shall bring forth for you। कांटे ऊंट कटारे दोनों ये चीजें तुम्हारे लिए उगाएगी। And you shall eat the herb of the field, in the sweat of your face you shall eat bread। अपने पसीने की, चेहरे की पसीने की रोटी तू खाएगा। ये कर्स दिया परमेश्वर ने आदम। भूमि तेरे कारण श्राप। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, if you are willing and obedient you shall eat the best of your land। Best of your land। How will we get the best if it is already cursed? कैसे बेस्ट खा सकते हैं हम जब ये भूमि ऑलरेडी पहले से श्रापित कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने श्रापित कर दिया इस भूमि को, तेरे कारण ये भूमि श्रापित है, फिर कैसे खा सकते हैं अच्छी चीज? बताइए। हालेलुया। मैं पढ़ रहा था तभी परमेश्वर प्रकाशन दिया। हम परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर तूने तो पहले ही भूमि को श्रापित कर दिया और ये शायद मैं कह रहा तू ऐसी बात कैसे खाएंगे बेस्ट?
हालेलुया। हाउ विल वी गेट द बेस्ट? यह लेगा तू पसीने खाएगा, जितनी मेहनत करेगा उतना नहीं पाएगा, कैसे? फिर कह रहा तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा अंततः। Curse came by disobeying God and rebel against His government. हालेलुया। जो श्राप आया है, परमेश्वर का श्राप आया है मनुष्य के ऊपर, जब मनुष्य ने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है, तब श्राप आया है। उसकी सरकार का नियम और आज्ञा तोड़ा है। गॉड, परमेश्वर राजा है। हालेलुया। गॉड कर्स द ग्राउंड व्हिच ब्रिंग फॉर्थ थॉर्न्स एंड थिसल्स। परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया आदम के कारण, क्योंकि आदम इसका वजह बनाया। आदम ने आज्ञा तोड़ी, जिसके कारण भूमि श्रापित हुई। भूमि ही नहीं बल्कि सब कुछ श्रापित हो गया। आज अब देखो, जानवर भी श्रापित हो गए, जो पूरी सृष्टि श्रापित हो गई। इसलिए पहला यूहन्ना 5:19 जो हमने पढ़ा, उसमें लिखा है संसार उस दुष्ट के वश में हो गया। पूरी चीज है ना, पूरा उन्होंने ले लिया, पूरा कब्जा ले लिया, चार्ज ले लिया। आदम उस सीट से, अथॉरिटी से हटा दिया गया, उस पे लूसीफर आके बैठ गया। अब मेहनत शुरू है। इन टॉयल यू शैल ईट ऑफ इट। तू बहुत कठिन परिश्रम करके खाएगा। इन स्वेट ऑफ योर फेस यू शैल ईट ब्रेड। अपने पसीने की रोटी खाएगा। तभी तो आज बहुत से लोग कहते हैं खून पसीने की कमाई है भैया, खून पसीने की। खून पसीना है, इसे नहीं आ गया है सब। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर, अभी हम बताएंगे, देखिए पसीना। सिन ब्लॉक्स ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल एरिया। जो पाप है हमारे सारे क्षेत्र की चीजों को वो रोक देता है, बंद कर देता है। ब्लेसिंग्स को आने का दरवाजे बंद कर देता है जगह से। एक छोटा सा पाप, बहुत बड़ा पाप नहीं किया था आदम ने, हवा ने, वो फल ही खाया था बस। पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप पाप होता है ना। प्रभु कहता है इसे नहीं खाना, जिस दिन तो खाएगा मर जाएगा। उसने खा लिया, मरा नहीं, शरीर में नहीं मरा, तो सोचा ये तो परमेश्वर झूठ बोला। कभी कभी हम परमेश्वर के बात को भी झूठ में देखते हैं, उसकी आज्ञाओं को झूठ में देखते हैं। कुछ होता तो है नहीं, लेकिन आत्मिक चीजें हट जाती हमारे ऊपर से, वो समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक हैं नहीं ना, इसलिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता। जो ज्यादा आत्मिक होते हैं उनको पता चलता है कि ये जरा सी मैंने चीज करी, अरे यार एकदम खालीपन लग रहा अंदर, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वो दुखी हो जाते हैं। जो ज्यादा सांसारिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, उनको पता नहीं चलता इसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन जब कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उनके जीवन में, उसके परिणाम आते शरीर में, पैसे में और एक एरिया में, तब समझ में आता है यार हमने मिस्टेक करी है। तब ऐसे नहीं पता चलता। स्पिरिचुअल सेंसेस उनके बंद रहते, क्योंकि इतने स्पिरिचुअल होते नहीं, इसलिए पता नहीं होता। लेकिन जो स्पिरिट फिल्ड व्यक्ति होता है, अगर वो जरा सी गलती करता है तो एकदम बेचैन हो जाता है, भड़बड़ाने लग जाता है। वो भड़बड़ाने लग जाता है कि ये क्या हो गया मुझसे, और फिर वो जल्दी से ये चाहता है फिर से वही चीजें प्रेजेंस प्रभु की रहे मेरे साथ। हालेलुया। मैं बहुत सी जगह कई लोगों के जीवन में जब गड़बड़ देखा, जैसे वो पहले थे अब नहीं हैं, चल रहे हैं प्रभु में, कभी उनके यहाँ विजिट करते हैं तब पता चलता है। हालेलुया। उनके घर पे जाते हैं, जो पहले प्रेजेंस हुआ करती थी वो नहीं, जो उपस्थिति हुआ करती थी प्रभु की वो अब नहीं है। लेकिन उनको नहीं, इससे कुछ लेना देना है, उनको कुछ लग ही नहीं रहा जैसे मुझे लग रहा है, मुझे पता चल रहा है। हालेलुया। तो ये चीजों को बढ़ाने के लिए आदम हवा को पता नहीं चला, सिर्फ उन्होंने देखा कि हम सिर्फ नंगे ही हुए हैं और इसे क्या है, हम अपना जुगाड़ कर लेंगे इसको ढकने का, और कर भी लिया उन्होंने अपने स्वयं का जुगाड़, जो टेम्परेरी जुगाड़। आज टेम्परेरी जुगाड़ इंसान अपने नंगेपन को ढांकने के लिए कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए परमानेंट जुगाड़ किया। हालेलुया। उसने वहां दिखाया कि देखो ये नंगापन ढांकने के लिए सिर्फ पत्ता नहीं चलेगा, बल्कि बलिदान चलेगा। बलिदान का एक उसने शुरुआत करी कि एक जानवर को मारा और उसका खाल लगा दी, चारों तरफ से लपेट दी,
और वो ये था कि आने वाले टाइम में इन्हीं पापों के लिए तेरे लिए मसीह आएगा बलिदान होने। हालेलुया। और परमेश्वर ने घोषणा कर दी कि स्त्री का बीज तेरे वंश को कुचलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने सबसे पहले खुद भविष्यवाणी करी यीशु मसीह की, वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो पाप जो है हमारे सारे क्षेत्र के आशीषों को बांध देता। सिन ब्रिंग्स स्ट्राइव, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, मेहनत, परिश्रम, पसीना और ऊंट कटारे और अनप्रोडक्टिवनेस। ज्यादा हम आशीषित ना हो सके, बहुगुणित ना हो सके, फल ना ला सके, दुख, शर्म, हार, नुकसान, मृत्यु, नहीं बढ़ना आगे, घटना ज्यादा घट रहे हैं, करप्शन, भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होते जा रहे। क्या कर रहा वो? वही कर रहा। पॉल्यूशन, प्रदूषित हो रहे, समझौता, तेग, दुष्ट चीजें को चाहना, गंदी बातों को करना, शर्मनाक चीजों को करना, तिरस्कार, नाना प्रकार की चीजें पैदा हो रही जो दुनिया में ही नहीं, साथ साथ मसीह समाज में पैदा हो रही। आप देख रहे हैं कैसी कैसी न्यूज मसीह समाज की भी आती हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। समझौता कर रहे हैं कहीं ना है? एक शतरंग में शिकबंदों थे, एक आज के हैं बिशप्स, पास्टर्स, रेवरेंड जो कहला रहे हैं, वही बैक हो ही जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? हालेलुया। जल्दी से पैसा वाला बनने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी हाथ मिला रहे हैं, कहीं भी मत्था टेक दे रहे, कहीं भी समझौता कर दे रहे हैं, कहीं भी कुछ घपला कर दे रहे, कहीं भी, और सब चल रहा है, सब चल रहा है। किसने देखा है? किसने देखा है? ये भी उसको कहते, किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा? हाउ शैल वी गेट बेस्ट ऑफ द लैंड इवन दो द लैंड इज ऑलरेडी कर्स्ड बाय गॉड। जब भूमि ऑलरेडी कर्स है तो कैसे श्राप से छूटेंगे, कैसे आशीष पाएंगे जब ये भूमि परमेश्वर ने पहले ही श्रापित कर दी। देखिए, फॉर द सेक ऑफ एडम, फर्स्ट एडम, पहले आदम के कारण लैंड वॉज कर्स्ड, भूमि को प्रभु ने श्रापित किया। फॉर द सेक ऑफ लास्ट एडम, आखिरी आदम यानी यीशु मसीह के कारण परमेश्वर ने उस लैंड के कर्ज को तोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, तोड़ दिया। यीशु मसीह ने इससे ही नहीं कांटों का ताज लिया था। ये कांटों का ताज यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं पहना था। वो थॉर्न्स एंड थिसल्स जो कर्ज था ना, वो वहां ब्रेक कर दिया। हालेलुया, ब्रेक। अब तुम आशीषित होगे अब मसीह यीशु में हो। लिखा है दूसरा पत्रस 1:3 में, जीवन और भक्ति से संबंधित सब प्रकार की आशीषें तुम्हें दे दी हैं उसने। He has already given you, चर्च, तुम्हें दे दिया। गलातियों 3:13 पढ़ेंगे मेरे साथ। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता वह श्रापित है। Christ has redeemed us from the curse of the law. Law, we have broken the law. हमने राजा का आज्ञा तोड़ी। लॉ क्या था उस समय? अदन की वाटिका में लॉ क्या था? एक कमांड लॉ का था, ये मत खाना तुम, यह तोड़ा था, कर्स आ गया। देखिए, जो राजा के मुंह से निकलती है आज्ञा वो राजाज्ञा होती है, ठीक है? राजाज्ञा, किंग कमांडमेंट्स, और वो लॉ है, वो नियम है, कानून है। प्रेज द लॉर्ड। कानून बोल दिया है, अब तोड़ोगे दंड। सो यीशु मसीह ने हमको लॉ के कर्ज से छुड़ा लिया। कर्ज आया, लॉ टूटा, कर्ज आया, परमेश्वर ने कर्ज दिया, श्राप दिया, मनुष्य को दिया, स्त्री को दिया, भूमि को दिया, जीव जंतुओं को दिया, सब सृष्टि श्रापित हो गई मनुष्य के कारण। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के द्वारा सारा कर्ज क्रूस पे यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया। लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो काट पे लटकाया जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पे श्रापित हो गया, सारे क्षेत्र के श्रापों को अपने ऊपर लेके चढ़ गया। इसलिए
अब हम मसीह यीशु में हैं, हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। बोलो दंड मिलेगा कि नहीं है? अनंत काल का दंड नहीं मिलेगा। हाँ, यदि हम यीशु का इनकार कर देंगे तब तो, यीशु का इनकार कर देंगे तो गए, हमारा नाम जीवन की पुस्तक से हट जाएगा। ठीक है। और जो पाप छोटे मोटे करते रहते ना, उसका क्या है पास्टर जी, उससे क्या होगा? ठीक है, अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको। ये दिख रहा है, देखा? इसका लिख लेना, LORD कैपिटल का, फिर नीचे वाला बीच वाला LORD, L कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर नीचे स्मॉल में GOD। ठीक है। ये तीन चीज जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो इस तीन चीज को समझना है क्या है। अभी आपने समझा नहीं, हम बता रहे। कैपिटल LORD का मतलब होता है ऑलमाइटी गॉड, फादर, यहोवा, जो कह लो उसके लिए आता है। ये वाला होता दूसरा वाला L जो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल, ये यीशु मसीह के लिए आता है। और नीचे वाला होता है GOD गॉड, ये आता है अन्य जाति के ईश्वरों के लिए, या आपके लिए भी आएगा। आप भी ईश्वर है ना, आपके लिए भी आएगा GOD गॉड। बाइबल में लिखा तुम ईश्वर हो। ठीक है, हम भी ईश्वर हैं। कैसे हैं हम? परमेश्वर की संतान तो परमेश्वर ही के बच्चे हुए, तो गॉड के संतान गॉड ही हुए। लेकिन हम लोग के लिए स्मॉल GOD से होगा, और अन्य जाति के ईश्वरों के लिए गॉड एंड गॉडेसेस। तो जब ये आता है तो सो लोग पिता बात कर, पुराने नियम में आप जाओगे कैपिटल LORD, मतलब किंग कुछ बोल रहा है, सृष्टिकर्ता बोल रहा है। सृष्टिकर्ता जो बोलता है राजाज्ञा है, वो कोई भी छोटी आज्ञा हो, ये नहीं करना वो ना, जब वो दाऊद से बोल रहा हो, चाहे सैमुएल से बोल रहा, चाहे किसी से बोल रहा, इजराइल से बोल रहा हो, आप अंत में कहता है उसने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करी। LORD से। वो आप नए नियम में आओगे LORD मिलेगा, यीशु मसीह के लिए LORD यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात कर। तो जो आज्ञा हमने तोड़ी वो एक लॉ है। लॉ जब से परमेश्वर ने, और उस समय मूसा का 10 आज्ञा नहीं आई थी, लेकिन खुद खुदा बोल रहा, खुद परमेश्वर बोल रहा है, खुद पिता बोल रहा है, तो सो मतलब वो राजा बोल रहा है, राजाज्ञाएं, बेटा ये फल ना खाना, भले बुरे का ज्ञान का तो नहीं खाना, बस। और खा दिया तो दंड आ गया, श्राप आ गया। सीख परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उसको करना पड़ा।